दोस्तों आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले थे, चैप्टर 36, चैप्टर नंबर 36। इसका नाम है क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन ह्यूमंस। ह्यूमन क्रोमोसोमल वर्ल्ड कहाँ से बना है? क्रोमोसोम से बन के आया, ये तो सबको पता ही है आपको। क्रोमोसोम एब्रेशन का मतलब शायद नहीं पता होगा। इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है डिसऑर्डर या कोई भी डिजीज़ या कोई भी क्रोमोसोम में क्या कमी, लैक ऑफ क्रोमोसोम और डिलीशन और डुप्लीकेशन और शेप फंक्शन वगैरह क्या हो सकता, किसी भी तरह की क्या हो सकता है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो पहले अगर बात करें हम क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम ये है क्या जुगाड़? ये क्रोमोसोम क्या है? कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को ले जाने वाला किसमें? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। दे आर कैपेबल टू कैरी ले जाना, टू कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट या अनदर जनरेशन। ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो हेरिडिटी के लिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्रोमोसोम हो सकते हैं। और ये क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं? दीज आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हमेशा क्या कहाँ मिलते हैं? अंदर की तरफ मिलते हैं। दीज आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस के क्या मिलेंगे? हमेशा अंदर की तरफ मिलेंगे। ओके। अब हिस्ट्री की अगर बात की जाए, क्रोमोसोमल हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम, हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे 1848 में, हॉफमिंस्टर। इन्होंने क्रोमोसोम को क्या किया था? ऑब्जर्व्ड क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन क्या होता है? कोई भी जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सीड की तरह ये काम करता है। फिर कह सकते हैं अपन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, पोलन सैक, उनके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स या पॉलन्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो उनमें क्या देखा था? पॉलन ग्रेन्स में देखा था। वो प्लांट किसका था? पॉलन ग्रेन मदर सेल ऑफ ट्रेडिस्केंशिया। ट्रेडिस्केंशिया प्लांट के मदर सेल में इन्होंने देखा था। ओके। फिर सेकंड नंबर पे आई बात वॉलडेयर की। किसकी? वॉलडेयर की 1888। ओके। 1888 में इनको क्या बोला गया? क्रोमोसोम नाम दिया गया। 1848 में हॉफमिंस्टर ने इनको सबसे पहले खोजा था। किसमें? ट्रेडिस्केंशिया प्लांट था, उसके पॉलन ग्रेन के अंदर सबसे पहले खोज की गई। सबसे पहले क्या की गई? खोज की गई। फिर आए एक साइंटिस्ट वॉलडेयर 1888 में, कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर एज क्रोमोसोम कहा गया। कौन ने कहा था? वॉलडेयर ने कहा था। फिर बात अगर की जाती है तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाती है तो पहला टाइप होता है इसमें वायरल
क्रोमोसोम, नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रेजेंट इन कहाँ, किस में प्रेजेंट होगा? ऑल टाइप ऑफ वायरसेस, ऑल टाइप ऑफ वायरसेस। अब वायरस में कौन कौन से हो सकते हैं? क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होगा? या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए बना हो सकता है। अब अगर एक बात और थोड़ा सा बताया तो मैं आपको जनरली क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पढ़ते आए हैं आज तक हम, ठीक है ना। इसका सेंट्रोमियर होता है, ये इसके क्रोमेटिड्स बोलते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? दो रीजन्स बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिड्स। बीच में होता है सेंट्रोमियर, जिससे दो क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? जुड़े हुए पाए जाते हैं। लास्ट वाला पार्ट होता है टीलोमियर, एक तरफ का जो पार्ट हो जाता है वो सैटेलाइट हो जाता है, वो एक अलग मैटर है। बाकी हम बात कर रहे थे, अगर मैंने इस क्रोमोसोम का इतना सा पार्ट ले लिया, इस वाले पार्ट को ले लिया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ डीएनए। इस पार्ट को मैं बोल सकता हूँ डीएनए, या कोई सा भी थोड़ा सा एक पार्ट ले लिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, तो इस पार्ट को मैं बोल सकता हूँ डीएनए। और डीएनए को भी अगर इस प्रकार से देखा जाए, डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, आपने पढ़ा हुआ है वाटसन क्रिक के मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर जीन बोला जाए, चाहे डीएनए बोला जाए, चाहे क्रोमोसोम बोला जाए, चाहे क्या बोला जाए, क्रोमोसोम बोला जाए, तीनों चीज़ क्या होंगी? एक ही होंगी। ओके, तो हमने अभी क्या देखा है? क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ये करती है किसी भी हेरिडिटरी कैरेक्टर को। हेरिडिटरी कैरेक्टर आपको पता ही है, जो कि पेरेंट्स से किस में जाते हैं? नेक्स्ट जनरेशन मतलब ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। किसमें क्या करते हैं क्रोमोसोम? क्या करते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं? ले जाने में सहायक होते हैं, कैपेबल होते हैं, ठीक है ना। ओके, कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ओके, न्यूक्लियस का मिलता है सेल के सेंटर में। फिर अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हॉफमिंस्टर। 1848 में इन्होंने ट्रेडिस्केंशिया जो प्लांट था उसके पॉलन ग्रेन में क्या किया था? इनकी खोज की थी, क्रोमोसोम की खोज की गई थी। मैं न्यूक्लियस की खोज की बात नहीं कर रहा। न्यूक्लियस की खोज 1831 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, ठीक है ना। मैं न्यूक्लियस के अंदर किसकी बात कर रहा हूँ? क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर वॉल्डेयर ने क्या दिया था? इनको 1888 में नाम दिया था। वॉल्डेयर ने इनका 1888 में नाम दे दिया। फिर ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला था वायरल क्रोमोसोम, ठीक है ना। वायरल क्रोमोसोम नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेजेंट इन किसमें? प्रेजेंट इन वायरसेस। वायरस में इसके 2 रूप हो सकते हैं, या तो डीएनए या आरएनए, ओके। फिर अगर बात की जाए सेकंड नंबर के क्रोमोसोम की, तो सेकंड नंबर क्रोमोसोम आते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। अगर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाई जाए, तो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? नंबर क्या होता है? हमेशा एक पाया जाता है, सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। तो वो कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक cells have only one chromosome in number, ठीक है ना। अगर इसकी शेप की बात की जाती है, साइज़ की बात की जाती है, तो साइज़ हो सकता है कितने? 25 से लेकर 200 म्यू, ठीक है ना। जैसे कि हो जाएगा, आपकी बात की जाए एग्जांपल में बैक्टीरियल डीएनए, तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल डीएनए। पहला पढ़ा हमने वायरल क्रोमोसोम, जो वायरस में प्रेजेंट था। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, जो कहाँ पे प्रेजेंट था? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है ना।
प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या था, प्रेजेंट था। इसकी साइज़ की हमने बात की 25 से लेकर 100 म्यू तक ये मिल सकती है। एग्जांपल हो जाए बैक्टीरियल डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। थर्ड नंबर पे आता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक में सारे के सारे प्लांट और एनिमल्स या एडवांस कंडीशन के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारे के सारे एडवांस ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर यूकैरियोटिक के लिए बोला है, इसी को अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर दूं, बंद कर दूं, तो मतलब अपन ये कह सकते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कैसे होंगे, द क्रोमोसोम फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस के क्या पाया जाएगा, अंदर पाया जाएगा। उसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है ना, ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसमें क्या पाए जाएंगे, डीएनए या बोल सकते हैं हम जेनेटिक मटेरियल, क्या बोल सकते हैं, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इनको बोला जा सकता है, ठीक है ना, ओके। तो हमने 3 टाइप देख लिए, पहला था वायरल, सेकंड था प्रोकैरियोटिक, थर्ड था यूकैरियोटिक। एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या कुछ नया था। ओके, क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन ह्यूमन। क्रोमोसोमल दूसरी भाषा में बोल सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। डिसऑर्डर का मतलब समझते हो आप, कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ कमी है किसमें, क्रोमोसोम में। फिर बात की हमने फर्स्ट क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिक जनरेशन। दीज आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। दे कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन to another generation. So these are known as carriers of heredity. So these are known as carriers of heredity. These are also known as basis of heredity. किसी भी चीज़ की जेनेटिक्स की बेस क्या है, जीन होते हैं। और जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, बेसिस। मतलब ये क्या है, किसी भी चीज़ की नींव है, बेसिक है, ठीक है ना, हेरिडिटी का बेसिक है या नींव है, ओके। सबसे पहले फिर डिस्कवरी की बात की हमने, तो हॉफमैस्टर ऑब्जर्व्ड क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन, मदर सेल ऑफ ट्राइडेस्केंशिया। 1848 में हॉफमैस्टर ने ट्राइडेस्केंशिया प्लांट में क्या हुआ था, क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था। फिर आए एक साइंटिस्ट वॉल्डेयर, 1888 में इन्होंने किस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। फिर बात की हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। फर्स्ट टाइप था वायरल क्रोमोसोम, सेकंड टाइप था आपका प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, और थर्ड टाइप था आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। फिर आया हमने देखा वायरल क्रोमोसोम। ऑल टाइप्स ऑफ वायरसेस हैव ओनली वन क्रोमोसोम। केमिकली इट इज़ मेड ऑफ डीएनए और आरएनए। किस चीज़ के बने हुए हो सकते हैं, डीएनए के और आरएनए के। किस में मिलेंगे, सारे के सारे वायरसेस में मिलते हैं। वायरसेस आपको पता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक होती है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आया प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ओनली वन क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ओनली वन क्रोमोसोम इन नंबर। देयर शेप इज सेल्यूलर एंड इट्स साइज इज अप टू 25 to 100। अगर प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है, प्रोकैरियोटिक, ओके, यहाँ पे ठीक है ना। कैसे हो सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो मिलेगा गोल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, गोल फॉर्म में होगा, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोल रखा है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। इन यूकैरियोटिक सेल्स द क्रोमोसोम फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। इट हैज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। फिर बात की जाती है ऑटोसोम्स की, जिस पे आज तक हम बात करते भी आए हैं। ऑटोसोम्स, ओके। फिर हमको बात करनी है किसकी, ऑटोसोम की। हमने कल भी देखा था, जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी हमने ऑटोसोम के बारे में देखा। ऑटोसोम क्या होते हैं, कोई भी ऐसा क्रोमोसोम किसका
जो कि सेक्स क्रोमोसोम का या सेक्स का जेंडर का क्या हो डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता हो, क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है या ऑटोसोम कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी क्या, एन ऑटोसोम इज एन ऑटोसोम इज एनी क्रोमोसोम that is not a sex chromosome. ये क्या होते हैं, हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। इट इज अवेलेबल इन पेयर्स। अगर इन ह्यूमन की बात की जाती है तो कितने पेयर मिलते हैं, 22 पेयर्स आर प्रेजेंट। 22 है पेयर तो इसको बोल सकते हैं 44 क्रोमोसोम। 22 है अगर पेयर में, तो पेयर में होते हैं हमेशा 2 पाए जाते हैं, ओके 44। तो अगर इन 44 की स्ट्रक्चर की बात की जाए, इन 44 की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, तो ये क्या होंगे, हमेशा सेम पाए जाते हैं कि दियर मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर की जो संरचना होती है या स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। दियर मॉर्फोलॉजी इज सेम। ये 44 की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, 44 की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बिल्कुल सेम पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी फॉर्मेशन, बस जेंडर का फॉर्मेशन या जेंडर का डिटर्मिनेशन ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड फिर आते हैं आपके एलोसोम्स, जिन्हें बोला जाता है क्या, जिन्हें बोला जाता है आपके सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना। ये क्या काम करना है इनका, इनकी साइज, बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है, आर डिफरेंट इन मेल्स X, Y and in females XX are present। मेल की बात करते हैं तो XY मिलते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो हमेशा क्या मिलते हैं, XX मिलते हैं। ये दूसरी भाषा में बोल देते हैं कितने होते हैं, एलोसोम्स आर in a pair, और बोल सकते हैं और a single in pair। मतलब पेयर का मतलब होता है दो, तो 2 मिल सकते हैं, या तो XX मिलेंगे फीमेल में या XY मिलेंगे मेल्स के अंदर बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये जो X क्रोमोसोम है इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए या इसकी साइज़ की बात की जाए तो इसकी साइज़ बड़ी पाई जाती है किसकी तुलना में, किसके कंपैरेटिवली, वाई की तुलना में, ठीक है ना। एक्स क्रोमोसोम अगर इतना बड़ा है तो वाई क्रोमोसोम इतना पाया जाता है। वाई क्या होता है, थोड़ा सा छोटा पाया जाता है एक्स की तुलना में, ठीक है ना। वाई क्या होता है, छोटा पाया जाता है किसकी कंपैरेटिवली, एक्स की कंपैरेटिवली, ठीक है ना। ओके, एक बार देख लेते हैं क्या है, फिर एब्रेशंस देखते हैं सारी की सारी। ऑटोसोम, एन ऑटोसोम इज, देखते हो ना, एन ऑटोसोम इज एनी क्रोमोसोम दैट इज नॉट ए सेक्स क्रोमोसोम। एन ऑटोसोम इज एनी क्रोमोसोम दैट इज नॉट ए सेक्स क्रोमोसोम। ऐसा कोई भी क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, क्या कहलाएगा, ऑटोसोम। द मेंबर्स ऑफ एन ऑटोसोम पेयर इन ए डिप्लॉयड सेल तभी तो 2 होते हैं पेयर के रूप में, हैव द सेम मॉर्फोलॉजी। दोनों की क्या होगी या सबकी क्या होगी, मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम पाई जाएगी। ह्यूमन हैव 22 पेयर्स ऑफ
ऑफ ऑटोसोम्स। ह्यूमन के अंदर कितने पाए जाएंगे? 22 पेयर और किसके? ऑटोसोम के पाए जाएंगे। ऑटोसोम के कितने? 22 पेयर पाए जाएंगे। फिर बात की हमने एलोसोम्स की, सेक्स क्रोमोसोम की बात की है। सेक्स क्रोमोसोम की जब बात की तो हमने बोला इस सेक्स क्रोमोसोम इज ए क्रोमोसोम that differs from an ordinary autosome। कोई भी ऑर्डिनरी क्रोमोसोम है उससे अलग जो भी क्रोमोसोम पाया जाएगा उसे क्या बोला हमने? एलोसोम पाया जाएगा। इन फॉर्म, साइज एंड बिहेवियर द ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम इज ए टिपिकल पेयर ऑफ मैमल एलोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएटेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी जो ऐसा क्रोमोसोम होगा वो मैमल के अंदर क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेगा? क्रिएट करेगा, मतलब बनाएगा। ठीक है। ह्यूमन हैव वन पेयर ऑफ एलोसोम्स। ह्यूमन हैव वन पेयर ऑफ एलोसोम्स आउट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। वन क्रोमोसोम इज स्मॉलर, जो कि मैंने अभी बताया वाई था, एंड द अदर इज बिगर इन मेल्स, जो कि एक्स था। ठीक है ना। दीज आर रेस्पेक्टिवली नोन एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इन फीमेल बोथ द क्रोमोसोम आर सिमिलर एंड आर known as XX chromosome। ठीक है ना। इन फीमेल both the chromosome are similar and are known as XX chromosome। फीमेल में कैसे होंगे? हमेशा XX के रूप में मिलेंगे। ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम किसकी? एबनॉर्मलिटीज़ की बात करेंगे। फिर हम किसकी बात करेंगे? एबनॉर्मलिटीज़ की बात करेंगे। ओके, एक मिनट। फिर आया टॉपिक आपका ह्यूमन क्रोमोसोमल एब्रेशंस। ह्यूमन क्रोमोसोमल एब्रेशंस। इस एब्रेशन को मैंने भी बोला था डिसऑर्डर या कोई भी कमी। किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। किस में बात कर रहे हैं पर? ह्यूमन में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, तो इसमें 2 तरह की कमियां मिल सकती हैं। 2 तरह की कमियां मिल सकती हैं। तो अभी हमने 2 तरह के क्रोमोसोम भी पढ़े हैं। 2 तरह के क्या पढ़े हमने? क्रोमोसोम भी पढ़े। पहला था आपका ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। सेकंड था आपका सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज। सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज। ठीक है ना। तो हमको फर्स्ट देखना है फिलहाल तो क्या देखना है हमको? फर्स्ट ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो इसमें भी अगर फर्स्ट बात की जाए, मतलब कोई भी ऐसा जो 22 पेयर पाए जाते हैं अपने में ह्यूमन के अंदर ऑटोसोम। ठीक है ना। उनमें अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी पाई जा रही है, उनमें अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी पाई जा रही है तो वो कहलाएगी आपकी ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो क्या कहलाएगी? वो ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो इसमें फर्स्ट आता है मंगोलिज्म और डाउन सिंड्रोम। मंगोलिज्म और डाउन सिंड्रोम। मंगोलिज्म वर्ड कहाँ से बना है? मंगोल से बना है। मंगोल क्या है? एक कंट्री है। मंगोल क्या है? एक कंट्री है। ठीक है ना। मंगोल का व्यक्ति क्या होता है? हाइट में क्या होता है? छोटा पाया जाता है। हाइट में क्या होता है? वो छोटा पाया जाता है। साथ ही साथ उसका सिर क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। तो इसीलिए इस सिंड्रोम को क्या बोल दिया हमने? मंगोलिज्म बोल दिया। इस सिंड्रोम के कारण, सुन लेना एक बार, इन सिंड्रोम के कारण क्या होता है कि कोई भी जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड है, उसकी वो जो ब्रेन होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। उसकी हाइट क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। फिंगर जो हो जाती है वो चपटी होने लग जाती है। ठीक है ना। अब ये हुआ क्यों?
तो ये होता है हमेशा 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या क्या कंडीशन आ जाती है हमेशा, वो ट्राइसोमी कंडीशन में आ जाता है, मतलब 3 की कंडीशन में आ जाता है। पेयर में होने चाहिए थे 2, 21वें जो जोड़ी पेयर वो था क्रोमोसोम का, ठीक है ना, तो एक पेयर में होते हैं 2। हमेशा बात करते आए हमने, इस प्रकार से बात करते आए, मान लो ए था, मान लो 21 तो एक में 2 की जगह 3 हो जाते हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है ना, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ओके, तो इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, एक साइंटिस्ट है, डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन। ओके, कब किया था, 1866 में। ये लैंगडॉन डाउन थे जो साइंटिस्ट, इन्हीं के कारण इसका नाम क्या रख दिया हमने, डाउन सिंड्रोम रख दिया, इसी के कारण हमने क्या रख दिया, इसका नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया। दोबारा सुन लेना, क्या है, मंगोल क्या है, एक कंट्री है, वहाँ के व्यक्ति क्या होते हैं, हमेशा छोटे पाए जाते हैं, उनका सिर थोड़ा चपटा पाया जाता है, माउथ खुला हुआ पाया जाता है, फिंगर फ्लैट पाई जाती है, नेक मतलब गर्दन क्या होती है, छोटी पाई जाती है, तो इसीलिए इसको बोल दिया। सारे के सारे करेक्टर्स किस में शो हो जाते हैं, इस सिंड्रोम के किस में, जिसमें कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी कंडीशन में होता है, 3 की स्टेज में आ जाता है, 3 की स्टेज में आ जाता है, इसमें क्या होने लग जाता है, दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोल दिया मंगोलिज्म। दूसरी बात कि हमने लैंगडॉन डाउन ने इसको क्या किया था, सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने डाउन सिंड्रोम, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हमने, डाउन सिंड्रोम। ओके, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं, तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मंगोलिज्म डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन 1866 causes additional copy of the chromosome number 21, additional copy of the chromosome number 21, trisomy of chromosome 21, मतलब एक 21 नंबर का जो क्रोमोसोम था पेयर में, उसकी क्या हो जाती है, एडिशनल कॉपी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है इसमें, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना। फिर बात आई सिम्टम्स की, ब्रॉड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, ब्रॉड क्रेनियम ब्रेन के लिए यूज़ में लेते हैं हम लोग, ब्रॉड क्रेनियम ऑफ चाइल्ड, शॉर्ट नेक छोटी गर्दन पाई जाती है, फ्लैट हैंड्स चपटे हाथ पाए जाते हैं, स्टबी फिंगर्स, स्टबी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी उंगलियां पाई जाती है, ऑलवेज ओपन माउथ, लोअर लिप बडगिंग ब्लो, मतलब नीचे का जो होठ होता है वो नीचे की तरफ लटका हुआ पाया जाता है, टंग ऑल्सो स्टिक्स, जो जीभ थी वो सूखी सी पाई जाती है और कटी फटी पाई जाती है, आउट ऑफ माउथ, एंड लेस डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब वो क्या होता है, एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे की चीज़ों को समझने में क्या होता है, कम विकसित पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो चाइल्ड होते हैं वो किस डिसऑर्डर से ग्रसित पाए जाते हैं, हमेशा डाउन सिंड्रोम से, मंगोलिज्म से। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम, सेकंड नंबर पे आया आपके एडवर्ड सिंड्रोम। जैसे अपने पास डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी थी कितने नंबर के क्रोमोसोम की, 21 नंबर के क्रोमोसोम की, कितने नंबर की, 21 नंबर के क्रोमोसोम की, इसमें भी कंडीशन वही है, बस क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, वो क्रोमोसोम नंबर होता है 18 नंबर का, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, ठीक है ना। अब इसके जो डिसऑर्डर होंगे या सिम्टम्स होंगे, वो सिम्टम्स क्या होंगे, कोई भी जो वो चाइल्ड होगा उसकी एवरेज क्या होगी, एवरेज लाइफ क्या होगी, छोटी होगी, मतलब वो कम सर्वाइव क्या करवाएगा, मतलब मोस्टली 3 महीने 4 महीने तक वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है ना। और हाइट क्या होगी, स्मॉलर हाइट देन एवरेज, ठीक है ना। शॉर्ट लाइफ पीरियड 3-4 मंथ्स, और ये किस में भी हो सकता है,
जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है तब भी मर सकता है ये चाइल्ड, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने लिखा है एडवर्ड सिंड्रोम, इसके लिए हमने लिखा है एडवर्ड सिंड्रोम के लिए कॉजेज एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 18th, एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 18th नंबर का, जो 18th नंबर का क्रोमोसोम होता है उसमें क्या हो जाती है, एडिशनल कॉपी हो जाती है, जैसे कि ऊपर 21 की हो रही थी, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18th। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इन्फेंट होता है जो अभी अभी जन्मा हुआ है, नवजात जिसे बोलते हैं, इन्फेंट बोर्न विथ दिस डिसऑर्डर आर स्मॉलर देन एवरेज, मतलब उनकी जो हाइट होगी वो एवरेज हाइट की तुलना में क्या होगी, कम पाई जाएगी, एंड यूजुअली डोंट सर्वाइव लॉन्गर देन ए फ्यू मंथ्स में मैंने बोला 3 या 4 महीनों तक ये जिंदा रह सकते हैं। मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटली और ग्रोथ दोनों रूप से क्या होगी, कम विकसित पाए जाएंगे, हार्ट डिजीज़ पाई जाएगी, साथ में क्या पाई जाएगी, हार्ट डिजीज़ पाई जाएगी इसमें कोई ना कोई, ठीक है ना। फिर बात अगर की जाए थर्ड नंबर पे बात की जाती है किसकी, क्राइडूचैट की, क्राइडूचैट सिंड्रोम, ओके, क्राइडूचैट सिंड्रोम। क्राई का मतलब होता है वीप, रोना, ओके। तो इसी से क्या है, वो करता है, रिलेट करता है। इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो 5th नंबर का क्रोमोसोम होता है, 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो स्मॉल आर्म होती है, स्मॉल आर्म डिलीशन। एक मान लो 5th नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है ना, 5th नंबर का क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इसकी मैंने इकाई जो इतना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, क्या हो जाता है, किसी भी कारण से इस क्रोमोसोम पे से हट जाता है। अब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या हो गया 5th नंबर की इस प्रकार से रहेगा, ये वाला जो पार्ट था, यहाँ का जो पार्ट था वो क्या गया, हट गया। अब इस पार्ट के हटने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो चाइल्ड होगा मेंटली क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस, ठीक है ना, ओके। अब ये जो जब भी रोएगा तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, कैट की तरह, कैट लाइक वॉइस, कैट की जैसे बिल्ली की आवाज़ में रोएगा ये, ठीक है ना। और उसकी पिच क्या होगी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, हाई वॉइस रेंज, ओके। दोबारा देख लेते हैं, हमने फर्स्ट देखा मंगोलिज्म किसके कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण 21 की, ठीक है ना, ओके। फिर आया हमने एडवर्ड सिंड्रोम की बात की, वो ट्राइसोमी था, किसका था, 18th क्रोमोसोम का। फिर हमने बात की क्राइडूचैट सिंड्रोम की बात की। क्राइडूचैट सिंड्रोम में क्या था, 5th नंबर का जो क्रोमोसोम था उसकी जो स्मॉल आर्म थी, यहाँ पे इस प्रकार से पाया जाता है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, हट गया किसी भी कारणवश, या तो म्यूटेशन हो सकता है, किसी भी कारणवश क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट यहाँ से हट गया, ठीक है ना। अब जो भी चाइल्ड होगा वो क्या होगा, मेंटली क्या होगा, अनडेवलप्ड होगा, मेंटली क्या होगा, अनडेवलप्ड होगा या लेस डेवलप्ड होगा। और जब भी वो रोएगा तो तेज़ आवाज़ में रोएगा, और किसकी तरह रोएगा, बिल्ली की तरह रोएगा। इसको अगर देखें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, डिलीशन ऑफ स्मॉल आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम, मेंटल रिटार्डनेस, हाई पिच्ड क्राई लाइक वॉइस, दैट ऑफ कैट। मेंटली रिटार्ड का मतलब होता है, मेंटली क्या हो जाता है, ये अनडेवलप्ड या लेस डेवलप्ड, हाई पिच मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में, क्राई लाइक वॉइस दैट ऑफ कैट, बिल्ली की तरह तेज़ आवाज़ में रोना, क्या होना, रोना। ये हो जाते हैं आपके ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, फिर अगर बात की जाए तो बात आती है फिर सेकंड नंबर पे सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ की। किसकी, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ की बात आती है। सेकंड, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़, ओके।
अब ये किससे रिलेट करेंगे, रिलेटेड टू एलोसोम्स, मतलब या तो XX से या XY से। ओके, तो इसमें फर्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसमें कंडीशन क्या बन के आती है, जो फीमेल होती है इन प्रेजेंट इन फीमेल्स, जो फीमेल होती है उसमें होना क्या, नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं 44+ XX क्रोमोसोम, ठीक है ना। इन टर्नर सिंड्रोम, जब भी टर्नर सिंड्रोम की बात की जाती है तो उसमें X और 0 पाया जाता है। ये वाला जो X क्रोमोसोम था, क्या हो जाता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है, मतलब हट जाता है। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 45 हो गए, होने कितने चाहिए थे, 46 होने चाहिए थे। यहाँ पे कितने थे, 46 थे, यहाँ पे क्या थे, 45 थे। एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, कम हो गया, एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए इनके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, लेस सेक्सुअली डेवलप्ड। ये सेक्सुअली क्या होती है, कम डेवलप होती है। इस प्रकार का सिंड्रोम किस में मिलता है, या बीमारी डिसऑर्डर किस में मिलता है, फीमेल्स में मिलता है। दोबारा देख लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में एक फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम, और 46 में भी 44 क्रोमोसोम तो किसके पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स के पाए जाते हैं, और 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 1 पेयर में पाया जाता है XX क्रोमोसोम। मैंने एक टर्नर सिंड्रोम की जो कंडीशन बनती है, ऑटोसोम्स में हमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। अब बात करनी है हमें सेक्स क्रोमोसोम की, XX या XY वाले की। तो इसमें से एक X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हट जाता है, जिससे क्रोमोसोम नंबर 45 से किस में आ जाता है, 46 से इसमें चेंज हो जाता है 45 में, मतलब एक क्रोमोसोम क्या हो गया, डिलीट हो गया, कम हो गया। अब इसके कारण कुछ ना कुछ सिम्टम्स भी आएंगे, तो ऐसी जो भी फीमेल्स होती हैं, ठीक है ना, क्या हो जाती है, लेस सेक्सुअली डेवलप्ड हो जाती है, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं हम इनको स्ट्राइल भी बोल सकते हैं। स्ट्राइल का मतलब होता है ऐसी कोई भी लेडी जो कि क्या बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, ऐसी कोई भी लेडी जो कि बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, डज नॉट बर्थ चाइल्ड को क्या है, बर्थ नहीं कर सकती, डज नॉट बर्थ चाइल्ड। सेकंड नंबर पे आएगा आपका, सेकंड नंबर पे आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। ये हमेशा मिलता है इन मेल्स में, ये हमेशा मिलता है किसमें, मेल्स में मिलता है, ठीक है ना। अब नॉर्मल कंडीशन में लिखें हम, नॉर्मल कंडीशन में मेल में होते हैं 44+ X और Y क्रोमोसोम। नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, 44+ XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन इन दैट केस इस प्रकार के उसमें मिलता है हमेशा 44+ XY। इस प्रकार की कंडीशन में क्या मिला हमें, एक क्रोमोसोम नंबर 46 से ये किस में चेंज हो गया, 47 में, मतलब एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, और ज़्यादा कौन सा आया, ये X ज़्यादा आया, ये X क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। अब इसके कारण भी कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंजेस आएंगे। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये सिम्टम्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, ये मेल में हो रहा है, मेल क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टॉल, मतलब हाइट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेस इंटेलिजेंट मतलब बहुत ज़्यादा ही कम क्या पाए जाते हैं, बुद्धि वाले पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अनडेवलप्ड टेस्टिस,
टेस्टिस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड कंडीशन में पाए जाएंगे। दो हमने पढ़े हैं अभी, एक था टर्नर सिंड्रोम, दूसरा था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। एक था टर्नर सिंड्रोम, दूसरा था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 हो गई क्रोमोसोम नंबर, फीमेल में हो रहा था 44 प्लस XX था, तो XX की कंडीशन में X0 कंडीशन आ गई, मतलब एक X क्रोमोसोम क्या हो गया, डिलीट हो गया। दूसरी कंडीशन थी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, दूसरी कंडीशन थी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया था, एक क्रोमोसोम मेल्स में ज़्यादा आ गया, इसके कारण कुछ ना कुछ इफेक्ट है, सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स कहते हैं टॉल हो सकता है, कम बुद्धि वाला हो सकता है, और जो टेस्टिस पाए जाते हैं इसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम विकसित पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका, थर्ड नंबर पे आता है स्टेटस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम इन फीमेल्स। इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं सुपर फीमेल। ओके, सुपर का मतलब होता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जुड़ना, किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जुड़ना। ओके, फीमेल है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट कहाँ होगा, इन फीमेल। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे X 44 प्लस XX, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46 पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन सुपर फीमेल के केस में ऐसा होता है 44 प्लस XX पाए जाते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं, मतलब एक X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। एक X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है ना, जिससे 44 प्लस XXX हो जाते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, लेस इंटेलिजेंट, ठीक है ना। और जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, बाद में आएंगे, देरी से आएंगे। डिलेड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। सुपर फीमेल में हमने बोला जो नॉर्मल कंडीशन में 44 प्लस XX क्रोमोसोम मिलते हैं, वो चेंज किस में जाते हैं, एक X क्रोमोसोम क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, एक X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, इसी के बोलते हैं हम सुपर फीमेल। फोर्थ नंबर पे आता है एडिशनल क्रोमोसोम्स, ये लास्ट है, एडिशनल क्रोमोसोम्स इन मेल्स, इसी को बोलते हैं हम जैकब्स सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, नॉर्मल कहाँ पे होगा, ये मेल्स में, तो इन मेल्स। तो नॉर्मल कंडीशन में होता है 44 प्लस XY, मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इन जैकब्स सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 44 प्लस XY, 47 नंबर के 47 क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब ये जो Y क्रोमोसोम है क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, Y क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। अब इसको क्रिमिनल सिंड्रोम क्यों बोला, क्रिमिनल सिंड्रोम इसलिए बोला है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एबनॉर्मल टॉल, लेस मेंटल एबिलिटी एंड क्रिमिनल मेंटलिटी, ठीक है ना। मतलब कोई भी जो इससे ग्रसित मेल है उसमें क्रिमिनल मेंटलिटी, किसी को भी मारने की क्षमता है, बार बार गुस्से वाला व्यवहार ये शो करने लग जाता है, उसी को बोलते हैं क्रिमिनल मेंटलिटी। एक बार देख लेते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट हमने पढ़ा
फर्स्ट हमने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम, ओके। टर्नर से दिस फीमेल हैज़ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, क्या पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम कितना होगा, एक ही पाया जाएगा, होना कितने चाहिए थे, 2 इंस्टेड ऑफ 2। दियर क्रोमोसोम नंबर इज़ 45, XX प्लस X 0 कंडीशन आ गई। इसमें सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो दीज फीमेल्स हैव लेस लेंथ, क्या हो गया, हाइट क्या हो जाएगी, छोटी, एंड दियर सेक्सुअल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो डिलेड। जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो क्या होंगे, बाद में विकसित होंगे। दीज फीमेल्स आर स्टेराइल, मतलब जो कि क्या है, डज नॉट बर्थ चाइल्ड, जो कि बच्चों को पैदा नहीं कर सकती। फिर सेकंड नंबर पे आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, दिस डिजीज इज कॉज्ड इन मेल्स, दियर सेल्स में हैव 47 क्रोमोसोम्स, मेल्स में हो रहा था 47 क्रोमोसोम मिल रहे थे, ठीक है ना, रादर देन 46 के स्थान पे 47 मिल रहे थे। दिस एडिशनल ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल, हमने भी ये बात की थी इसमें क्लाइनफिल्टर में, क्या हो गया था, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना। ओके, टॉल हो गया, लेस इंटेलिजेंट मेल एंड अनडेवलप्ड टेस्टिस। फिर बात की हमने सुपर फीमेल की, इट में ऑल्सो बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 47, total number of chromosome is 47. It has increased due to extra X क्रोमोसोम। हमने भी यही बात की है सुपर फीमेल में, इसमें एक X क्रोमोसोम क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, मीन्स 44 प्लस XX। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिलेड इन सच फीमेल एंड दे आर लेस इंटेलिजेंट, ठीक है ना, बाद में होगा विकसित और कम इंटेलिजेंट हो गए। फिर बात की हमने जैकब सिंड्रोम की या क्रिमिनल सिंड्रोम की। इन सच मेल टोटल क्रोमोसोम आर 47, किस कंडीशन में, 44 प्लस XY, हमने भी इसी की बात की, XY। इन दीज मेल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इज एबनॉर्मल, देयर स्पेसिफिक सिम्टम्स आर एबनॉर्मल, टॉल, लेस मेंटल एबिलिटी, क्रिमिनल मेंटलिटी। थैंक यू, बाकी कल, थैंक यू।